हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिन टॉक इंडिया, जहाँ पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और प्रॉपर नोट्स के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं। सो वी आर स्टडिंग योर एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 4 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड दिस इज पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम टॉपिक इंडिकेटर्स पढ़ेंगे इन डिटेल्स। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने एसिड्स और बेसिस कवर किया था और इस चैप्टर के जो बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 7 साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिन टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो आज हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो क्या इंडिकेट करने वाले हैं कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है। एसिड्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ केमिकल्स जो किसी भी चीज को खट्टा बनाते हैं, एसिडिक बनाते हैं। और बेसिस इन्हीं एसिड्स का केमिकल ऑपोजिट्स वाले ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं, which are bitter to taste and feels soapy to touch। लेकिन हम सिर्फ टेस्ट करके हर चीज का एसिडिक और बेसिक नेचर फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज इट माइट बी डेंजरस। वी कैन नॉट टेस्ट एवरीथिंग। सो हु इज गोइंग टू हेल्प अस? इंडिकेटर्स आर गोइंग टू हेल्प अस, which are going to indicate whether a certain thing is acidic or basic in nature। दे आर स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस जिनका यूज हम टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं कि कोई भी दी हुई चीज एसिडिक नेचर की है या फिर बेसिक नेचर की है। इंडिकेटर्स का यूज कैसे होता है? इंडिकेटर्स का अपना एक कलर होता है, लेकिन जैसे ही हम किसी एसिड में इंडिकेटर को डालेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाता है। और उसी तरीके से अगर किसी बेसिक थिंग में अगर हम उसे डालेंगे तो भी उसका कलर चेंज हो जाता है, और उस कलर चेंज से ही हमें पता चल जाता है कि दी हुई चीज एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। इंडिकेटर्स आर अ टाइप ऑफ डाई, यानी कि इनका खुद का एक कलर होता है और वो कलर चेंज होता है जब भी वो किसी भी एसिड में डाला जाता है या फिर किसी बेस में डाला जाता है, और दोनों ही टाइम पे डिफरेंट कलर्स आते हैं। तो हमें जिन एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है वो दो टाइप के होते हैं। पहला जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, और दूसरा वाला सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। Let us study about the natural indicators first. The example number 1 is the litmus, which is obtained from lichens. लीचेंस आपको याद होगा ना, सिम्बायोटिक एसोसिएशन पढ़ा था आपने चैप्टर नंबर 1 में। तो उन्हीं लीचेंस से लिटमस नाम का एक सब्सटेंस ऑब्टेन होता है और ये नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है। दैट मीन्स इट कैन इंडिकेट एनी एसिडिक थिंग और बेसिक थिंग बाय चेंज ऑफ कलर। सेकेंड थिंग इज द चाइना रोज पेटल्स, जो गुड़हल के पेड़ होते हैं, रेड कलर के फूल होते हैं जिसमें, इन्हीं चाइना रोज के पेटल्स को सोल्यूशन बना के हम इंडिकेटर्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड इज द टर्मरिक, यानी कि हल्दी, जो हम हमारे खाने में यूज करते हैं। इनके अलावा लैबोरेटरी में कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी यूज होते हैं जिनके नाम हमें पता होने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1 इज द फिनोप्थेलीन इंडिकेटर, PHE, इसमें L साइलेंट है इसीलिए फिनोप, THA, LEIN, लीन, phenolphthalein indicator। and second is the methyl orange indicator। whenever some big experiments are being done in laboratories, उन experiments में सिंथेटिक इंडिकेटर्स का यूज होता है एसिडिक और बेसिक मीडियम चेंज का पता लगाने के लिए। Let us study the natural indicators present around us. The number 1 example is the litmus, a natural dye. Litmus is example of a natural indicator. It is obtained from nature, क्योंकि ये हमें एक टाइप के प्लांट्स यानी कि लीचेंस से मिलता है। लीचेंस आर द एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एन एल्गा एंड अ फंगस। इनके बारे में डिटेल में हम नहीं जाते हैं बिकॉज दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 1। इन्हीं लीचेंस से एक टाइप का पाउडरी थिंग हमें ऑब्टेन होता है एंड दैट थिंग इज कॉल्ड लिटमस। उसी लिटमस का अगर हम सोल्यूशन बनाते हैं तो वो पर्पल कलर का कुछ इस तरीके का सोल्यूशन बनता है। लिटमस सोल्यूशन इज स्लाइट मॉव पर्पल इन कलर। किसी भी एसिडिक सोल्यूशन में अगर हम इस लिटमस सोल्यूशन को डालेंगे तो ये पर्पल कलर चेंज होके रेड कलर बन जाएगा। सो लाइक यू ऑलरेडी हैव स्टडीड, लेमन एसिडिक नेचर वाला होता है, इसमें सिट्रिक एसिड होता है। तो लेमन जूस में अगर हम ये वाला पर्पल कलर का सोल्यूशन डालेंगे तो ये पर्पल कलर चेंज होके रेड बन जाएगा। दैट शोज दैट लेमन हैज सम एसिड इन इट। और उसी तरीके से अगर इसी पर्पल कलर में कोई बेसिक थिंग हम ऐड कर लेंगे तो ये पर्पल कलर चेंज होके ब्लू कलर दे देगा, और इसी कलर चेंज से हमें समझ में आ जाएगा कि वो जो सब्सटेंस है उसमें बेस मौजूद है। जैसे बेकिंग सोडा के सोल्यूशन में अगर हमने लिटमस सोल्यूशन ऐड किया तो उसका कलर पर्पल से बदलकर ब्लू बन जाएगा।
लेकिन कई बार ये कलर चेंज इतना माइन्यूट होता है, बहुत ही हल्का होता है कि पर्पल और ब्लू में कई बार हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। दैट इज़ वाई फॉर द सेक ऑफ आवर ओन कन्वीनियंस, कि हमें कलर चेंज में कोई दिक्कत ना फील हो, हमने इस लिटमस सोल्यूशन को दो अलग अलग टाइप में बना लिया है। दैट इज़ द रेड लिटमस एंड द ब्लू लिटमस सोल्यूशन। लेकिन किसी भी लिक्विड थिंग से, किसी भी गीली चीज़ से कई ज़्यादा बेटर है सूखी चीज़ का यूज़ करके टेस्ट करना। तो इसीलिए इसी लिटमस को पेपर के फॉर्म में भी बना लिया गया है। वही रेड लिटमस सोल्यूशन को हम रेड लिटमस स्ट्रिप्स ऑफ पेपर से भी यूज कर सकते हैं एंड द ब्लू लिटमस सोल्यूशन कैन बी यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्लू लिटमस पेपर. So in our school lab also the litmus paper will be readily available. That is the red litmus paper and the blue litmus paper. It is very easy to use these litmus papers. In acidic solution the blue litmus paper will turn red. यानी कि इसका blue color change होके red हो जाएगा, उतना ही portion red होगा जितना portion आप acidic solution में से डुबाएंगे. You already know that lemon juice is acidic in nature. उसमें एक तरीके का acid present होता है, citric acid present होता है. तो लेमन जूस में जब आप ब्लू लिटमस पेपर डुबोएंगे तो जितना पोर्शन डूबेगा उतना पोर्शन रेड हो जाएगा, विच विल इंडिकेट अस दैट दिस सोल्यूशन कंटेन अ टाइप ऑफ एसिड. ब्लू लिटमस पेपर ब्लू से रेड तभी होगा जब भी किसी एसिड के कांटेक्ट में आएगा. ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप पानी में डालेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज पानी इज नॉट एसिडिक. ब्लू लिटमस पेपर में अगर आप एक बेस डालेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, इट विल रिमेन ब्लू ओनली. देखिए इसे हम याद कैसे कर सकते हैं. एसिड बहुत ही डेंजरस चीज होता है एंड रेड इज ऑल्सो द कलर ऑफ डेंजर. तो इसी से आप लिंक करके याद रख सकते हैं. एसिड जो चीजें होंगी वो हमेशा रेड होंगी. किससे रेड होंगी? ब्लू से ही रेड होंगी. उसी के ऑपोजिट बी फॉर बेस एंड बी फॉर ब्लू. जिस भी चीज में बी फॉर बेस प्रेजेंट होगा उसका फाइनल कलर बी फॉर ब्लू आएगा. ये ब्लू कलर कहाँ से आएगा? रेड लिटमस पेपर से आएगा. रेड विल चेंज इनटू ब्लू व्हेन दिस रेड लिटमस पेपर इज डिप्ड इनटू सम बेसिक सोल्यूशन. सो फॉर एग्जांपल आपने बेकिंग सोडा का एक सोल्यूशन बना लिया है और उसमें आपने रेड लिटमस पेपर को डुबोया. जहां तक डूबेगा सिर्फ वहां तक कलर चेंज होके ब्लू बन जाएगा. हियर ऑल्सो यू कैन सी द एक्चुअल कलर चेंज ऑफ रेड लिटमस पेपर. रेड लिटमस पेपर सिर्फ बेस के प्रेजेंट में ही रेड से ब्लू कलर बन जाता है. पानी डालेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कलर चेंज नहीं होगा. ये सिर्फ पेपर गीला हुआ है, बाकी कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि पानी में बेस प्रेजेंट नहीं है. और एसिड में भी रेड लिटमस पेपर कुछ काम नहीं करता, सेम टू सेम कलर रह जाता है. हियर वन थिंग यू हैव टू नोट इज दैट लिटमस पेपर का टेस्ट हम किसी भी सॉलिड चीज पे नहीं कर सकते. वी ऑलवेज हैव टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस फर्स्ट एंड देन ओनली वी कैन टेस्ट विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर्स. Here in activity 4.1 you have some lab activity for you. हमें पानी में थोड़ा लेमन जूस मिलाकर एक सोल्यूशन बनाना है एंड देन लिटमस पेपर से उसे चेक करना है. वी हैव टू पुट अ ड्रॉप ऑफ द अबव सोल्यूशन ऑन स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर. रेड लिटमस पेपर में क्या कोई कलर चेंज होगा? नो कलर चेंज विल बी देयर. वी हैव टू रिपीट द सेम थिंग विथ ब्लू लिटमस पेपर. नोट डाउन इज देयर एनी कलर चेंज? यस, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं देयर विल बी कलर चेंज. द ब्लू लिटमस पेपर विल चेंज इट्स कलर टू रेड कलर क्योंकि लेमन में एसिड प्रेजेंट होता है एंड द इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ओनली the blue litmus paper changes to red color. कैसे हम याद रखेंगे? एसिड डेंजरस होता है, रेड भी डेंजर का ही कलर है, तो जो भी डेंजर वाला कलर होगा यानी कि रेड कलर में बदल जाएगा. किससे बदलेगा? ब्लू से बदलेगा. सो लाइकवाइज वी कैन रिमेंबर. आफ्टर दैट टेक्स्ट बुक में कुछ और चीजें दी हुई हैं जैसे टैप वाटर, डिटर्जेंट सोल्यूशन, एरिएटेड ड्रिंक्स यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक, सोप सोल्यूशन, शैम्पू, सॉल्ट, शुगर, विनेगर. इन सब चीजों पे भी हमें रेड लिटमस और ब्लू लिटमस का यूज करके देखना है और फिर हमारे ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.2 पे लिखना है. सो लेट अस कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.